हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में प्याज की कीमत बढ़ लाग रही है, इसने लेकर प्रदेश सरकार सतर्क होगी से जरा सुनो और जानो कि प्रदेश सरकार क्यों कर सतर्क होगी सर, की रणनीति अपनाई जाएगी। नवरात्रों में ही प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। प्याज के दाम एकदम शूट अप हुए हैं। हरियाणा में ये स्थिति को लेकर क्या किया जा रहा है, किस तरह से नजर रखी जा रही है, हम जानेंगे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास जी से। दास साहब, ये बताएं कि जिस तरह अन्य राज्यों से खबर आ रही है कि हरियाणा में माफ करें, अन्य प्रदेशों में जिस तरह से प्याज के दाम एकदम शूट अप हुए हैं, कोई वजह आपको नजर आती है? ये तो हम मीडिया से ही पता चल रहा है कि रेट बढ़ गया है और मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि हर जिले में वो पता कर लें कि होलसेल और रिटेल रेट कितना है प्याज का, और जितनी आवक प्याज का होना चाहिए नासिक से उतने आवक हमारे यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये खबर आने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। एक और था कि जिस तरह से पहले सरकार ने प्रयास किए थे प्याज लेने के और बाद में प्रोजेक्ट नहीं चढ़ा, अब अगर ऐसी स्थिति आती है कि एकदम शूटअप में कोई हैंकी पैंकी नजर आती है व्यापारियों की, तब क्या कदम होगा? देखो, राज्य सरकार जो इमीडिएटली कर सकते हैं वो ये है कि अगर कहीं होर्डिंग हो रही है, छुपा के रख रहे हैं और कमी बाजार में क्रिएट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। और लेकिन जैसे पिछले साल हमने कोशिश किया था कि बाहर से मंगाए गए थे प्याज और उस प्याज को लाने की कोशिश किया था, उसमें इतनी जल्दी नहीं हो पाता कि इंटरनेशनल मार्केट में नाफेड खरीद के लाए और हमें दें, उसमें बहुत समय बीत जाता है। और वो बाहर से लाया हुआ प्याज वो हमारे लिए, हमारे जो ग्राहक है लोगों के लिए उनके टेस्ट का अनुकूल नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर अभी अन्य प्रदेशों की स्थिति देखते हुए हमने अभी सतर्कता बरतने के लिए या जांच के लिए अपनी टीमों को आगाह कर दिया है। जी, हमने जिला लेवल पे अधिकारियों को कह दिया है कि वो पता करें कि उनके यहाँ रिटेल और होलसेल के रेट क्या चल रहे हैं प्याज के, और उनके यहाँ प्याज के आवक जितना होना चाहिए है उतना हो रहा है या उससे कम हो रहा है। फिर उसके उस इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद फिर निर्णय लेंगे कि प्याज के भाव को कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जाएगा। डॉक्टर साहब, इससे हटके एक सवाल ये है, क्योंकि धान को अब खरीदते हुए हमें 20 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं, एक तो ये बताएं कि कितना धान जो है हम खरीद चुके हैं जो MSP पे खरीदा जाना होता है, और कितनी पेमेंट जो है सरकार अब किसानों को कर चुकी है? अभी तक हम 36.5 लाख टन धान खरीद चुके हैं। उनमें से 28 लाख टन धान हम मंडी से उठा के जहां भिजवाना था मिलर्स के यहाँ भिजवा चुके हैं। हमारे अभी तक करीब 1,500 करोड़ का पेमेंट हो चुका है, और आज हमने 7 तारीख तक जितने आई फॉर्म जनरेट हुए थे उनको अप्रूव कर दिया है। अगले 3-4 दिन में उनका पेमेंट होगा। कल का हमने लक्ष्य रखा है कि 10 तारीख तक जितने आई फॉर्म बने हैं उनको हम अप्रूव करेंगे और उनको उसके अगले 3-4 दिन में फिर उसके पेमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मंगलवार तक हम एक 8 दिन की दूरी रखेंगे, यानी जिस दिन बिक्री हुआ उसके 8 दिन के अंदर अंदर आई फॉर्म अप्रूवल करने की व्यवस्था कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जो हमारी पेमेंट तब तक वो अपडेट हो जाएगी। एक कहीं मीडिया में आपके बयान आए थे कि MSP पर खरीदने के लिए कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या थे बेसिकली? देखिए, पिछले 50 साल में देश में MSP लागू है और हमारे राज्य में MSP के तहत हम धान, गेहूं, सरसों, बाजरा ऐसे खरीदते रहे हैं। ये सब जो खरीदा जा रहा है इसके लिए आज की तारीख में कोई कानून नहीं बना है। भारत सरकार की नोटिफिकेशन के तहत MSP तय होती है और उस नोटिफिकेशन को मान के हम कर रहे हैं। इसीलिए MSP सिस्टम को चलाने के लिए कानून बनना चाहिए ना, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए अगर एक कानून का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं तो अवश्य बन सकता है। शुक्रिया। तो जिस तरह से प्याज ने इस साल फिर हुंकार भरी है और रेट जो उसके हैं आसमान को छूने लगे हैं, उसको लेकर हरियाणा सरकार अन्य प्रदेशों से तजर्बा लेते हुए पहले ही सतर्क हो गई है। अधिकारियों को जिला स्तर पर आदेश दे दिए गए हैं कि वे हर तरह से सतर्क रहें और निगरानी रखें कि कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही। यदि प्याज की कीमत अनियंत्रित रूप से बढ़ती है तो तब भी विभाग जो है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है, यदि
पीछे से कम आ रहा है और अब यहां पर ज्यादा होगा, तो प्याज के कीमतों की नियंत्रण करने के लिए, कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए भी कदम उठाएगी और होर्डिंग ना हो इसके लिए भी कहा गया है। इसके साथ साथ जो बात यह है कि जो धान की खरीद है वो 36.5 लाख टन के आसपास हो चुकी है और 1,500 करोड़ रुपया जो है खरीद में जो दे दिया गया है किसानों को पेमेंट के रूप में।